हर वर्ष सावन आते ही भारत की सड़कों पर भगवा रंग की एक अद्भुत धारा बहने लगती है। लाखों शिव भक्त कंधों पर कांवड़ उठाकर गंगा जल लेकर शिवालयों की ओर बढ़ते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस कांवड़ परंपरा का संबंध त्रेता युग के सबसे विद्वान, सबसे शक्तिशाली और सबसे विवादित पात्र लंकापति रावण से भी जोड़ा जाता है। क्या वास्तव में रावण पहला कांवड़िया था? आइए इस रहस्यमयी कथा की गहराइयों में चलते हैं। कांवड़ एक विशेष प्रकार का बांस या लकड़ी का डंडा होता है, जिसके दोनों सिरों पर जल से भरे पात्र लटकाए जाते हैं। श्रद्धालु पवित्र नदियों, विशेषकर गंगा से जल भरकर पैदल यात्रा करते हुए भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। यह केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि तप, संयम, सेवा और श्रद्धा का प्रतीक है। रामायण में रावण को अक्सर केवल एक खलनायक के रूप में देखा जाता है, लेकिन शास्त्र बताते हैं कि वह महान पंडित, ज्योतिषाचार्य, संगीतज्ञ, आयुर्वेद का ज्ञाता और भगवान शिव का परम भक्त था। उसने शिव की आराधना में कठोर तप किया और शिव तांडव स्त्रोत जैसे अद्भुत रचना की, जिसे आज भी शिव भक्ति की सर्वोच्च स्तुतियों में गिना जाता है। पुराणों के अनुसार रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हजारों वर्षों तक तपस्या की। जब शिव प्रसन्न नहीं हुए, तब उसने एक एक करके अपने 10 सिर अर्पित करने शुरू कर दिए। अंततः उसकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे वरदान दिया। लोक परंपराओं में एक अत्यंत लोकप्रिय कथा मिलती है। कहा जाता है कि रावण भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कैलाश गया। वहां उसने पवित्र जल लेकर शिव का अभिषेक करने का संकल्प लिया। जल को दोनों ओर पात्रों में भरकर उसने उन्हें एक डंडे के सहारे अपने कंधों पर रखा। यही स्वरूप आगे चलकर कांवड़ कहलाया। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह कथा मुख्यतः लोक मान्यताओं और क्षेत्रीय परंपराओं में प्रचलित है। वाल्मीकि रामायण में रावण द्वारा कांवड़ यात्रा का स्पष्ट वर्णन नहीं मिलता। फिर भी उत्तर भारत की अनेक शिव भक्ति परंपराएं रावण को आदि कांवड़िया मानकर सम्मान देती हैं। रावण से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कथा झारखंड के बैद्यनाथ धाम से संबंधित है। कहा जाता है कि रावण शिव को लंका ले जाना चाहता था। उसने कठोर तपस्या की। तब भगवान शिव ने उसे एक ज्योतिर्लिंग प्रदान किया और कहा, इसे मार्ग में कहीं भूमि पर मत रखना। तब देवताओं ने रावण को रोकने की युक्ति बनाई। मार्ग में उसे लघुशंका की आवश्यकता हुई। उसने एक ग्वाले को ज्योतिर्लिंग पकड़वाया, लेकिन वह उसे अधिक देर तक संभाल नहीं सका और भूमि पर रख दिया। वहीं वह ज्योतिर्लिंग स्थापित हो गया, जिसे आज बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। आज जो विश्व प्रसिद्ध श्रावणी कांवड़ यात्रा सुल्तानगंज से देवघर तक होती है, उसकी पौराणिक प्रेरणा भी रावण की शिव भक्ति से जोड़ी जाती है। भक्त गंगा का जल लेकर लगभग 105 किलोमीटर पैदल चलकर बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करते हैं। इतिहास और धर्म के बीच अंतर समझना आवश्यक है। वाल्मीकि रामायण, शिव पुराण और अन्य प्रमुख ग्रंथों में रावण द्वारा कांवड़ यात्रा करने का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं मिलता। विद्वानों का मानना है कि यह परंपरा लोक श्रुति, क्षेत्रीय कथाओं और मध्यकालीन शिव भक्ति आंदोलनों के माध्यम से विकसित हुई। लेकिन लोक आस्था का सांस्कृतिक महत्व अत्यंत गहरा है। रावण का चरित्र हमें एक गहरा संदेश देता है। ज्ञान, शक्ति और भक्ति होने के बावजूद यदि अहंकार बढ़ जाए तो पतन निश्चित है। उसकी शिव भक्ति अद्भुत थी, लेकिन अहंकार ने उसे विनाश की ओर धकेल दिया। भक्ति तब पूर्ण होती है जब उसमें विनम्रता हो, तब सफल होता है जब उसमें समर्पण हो, और यात्रा तब पवित्र होती है जब उसमें सेवा और संयम हो। आज कांवड़ यात्रा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं रही, ये भारत की सबसे बड़ी वार्षिक आध्यात्मिक यात्राओं में से एक है। इसमें अनुशासन, सामूहिक सेवा, निस्वार्थ संयोग और शिव के प्रति अटूट आस्था का अद्भुत संगम दिखाई देता है। भारतीय परंपरा की यही विशेषता है कि वह पात्रों को केवल काला या सफेद नहीं मानती। रावण अधर्म के कारण पराजित हुआ, लेकिन उसकी विद्वता और शिव भक्ति को नकारा नहीं गया। शायद इसी कारण कुछ परंपराएं उसे महान शिव भक्त और आदि कांवड़िया के रूप में स्मरण करती हैं।
जब अगली बार आप किसी कांवड़िये को नंगे पांव कंधों पर गंगा जल लेकर बोल बम का उद्घोष करते हुए देखें तो याद कीजिए, यह यात्रा केवल जल ढोने की नहीं बल्कि अहंकार से विनम्रता तक, श्रम से श्रद्धा तक और मनुष्य से महादेव तक पहुंचने की यात्रा है। चाहे रावण पहला कांवड़िया रहा हो या नहीं, उसकी शिव भक्ति की कथा भारतीय संस्कृति में आज भी आस्था, तप और समर्पण की अमर गूंज बनकर जीवित है। हर हर महादेव।